Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you research on the basis of extent of theory. जो रिसर्च होती है वो थ्योरी के बेसिस पे दो तरह की होती है. नंबर वन इज थ्योरेटिकल रिसर्च एंड देन इज एम्पिरिकल रिसर्च. थ्योरेटिकल रिसर्च नेम से क्लियर हो रहा है जिसमें हम क्या करते हैं, थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं नए आइडियाज को डिस्कवर करने के लिए, ताकि जो हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन है उसमें वो क्या कर दे, हमें कुछ नया सीखने को मिले. पर इसका मेन एम्फेसिस क्या होता है, स्टडी पे ध्यान ज्यादा देता है रेदर देन टेस्टिंग और प्रैक्टिस करने में. ये क्या करता है, सेकेंडरी डेटा इट इज, जो ये थ्योरी होती है थ्योरेटिकल रिसर्च, ये सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होती है प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में. इस रिसर्च के बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुए क्योंकि रिसर्चर्स के अलग अलग वेज होते थे, उसमें एक्चुअल में वो लोग टेस्टिंग नहीं करते थे, पर उन्होंने थ्योरी बना दी कि इस बेसिस पे हम कर सकते हैं. तो जो पर्सन रिसर्च कर रहा है वो अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जब एक्चुअल टेस्ट करेगा तो उसको डिफरेंस पता चलता है किसी भी चीज के रिसर्च का. थ्योरेटिकल रिसर्च में जनरली हम क्या करते हैं कि जो रिसर्च बनी हुई है उनसे हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज गेन करते हैं, हमें जो जो चीजें जाननी होती हैं वो चीजें पता चल जाती हैं. जैसे एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कंडक्ट करना था, रिसर्च कंडक्ट करानी थी अपने एम्प्लॉयज पे और उनमें मोटिवेशन लेवल कितना है. तो उन्होंने क्या करा, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के बेसिस पे क्या कर ली, रिसर्च करी कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं. तो उन्होंने थ्योरेटिकली करी, वो चाहते थे उसे करवाना, तो उन्होंने रिसर्च करी, उसमें उन्होंने अपनी नॉलेज इंक्रीज करी. अब वो डिपेंड करता है कि वो कराएंगे या नहीं, पर उन्होंने एक्चुअल में अभी रिसर्च नहीं करी, उन्होंने उसके लिए एक थ्योरी पढ़ी. वो थ्योरी क्या थी, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. यानी जब हम अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं. एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, थ्योरेटिकल रिसर्च का बिल्कुल अपोजिट है. एम्पिरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, अलग अलग रिसर्च के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. हम प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ हाइपोथेसिस बना लेते हैं, हाइपोथेसिस यानी अपना कुछ डिसीजन बना लेते हैं. देन हम क्या करते हैं, डिसीजन क्रिएट करते हैं. जैसे एग्जांपल कि रिसर्च अगर हेल्थ इश्यूज पे करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पेरिकल रिसर्च अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कितने से कितने एज ग्रुप तक के हैं. जैसे हमने क्या किया, बहुत सारे डिसीज लिख लिए, ABCD 4 डिसीज लिख लिए, और हमने क्या करा, कैटेगरी डिवाइड कर ली, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20 ईयर्स, या 40 to 60 एज, या 40 to 45 एज. इस बेसिस पे हमने क्या करा, उस बेसिस पे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च में, ऑब्जर्व करके, मेजर करके, हॉस्पिटल से सर्वे करके कि किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, क्या डिसीज ज्यादा इफेक्ट हो रही है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल रिसर्च को कलेक्ट कर सकते हैं. एग्जांपल इज मेजरमेंट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन सिटीज. नॉइस पोल्यूशन जो हो रहा है सिटीज में, उसको मेजर करने के लिए भी जो सिटीजन्स को फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज का डेटा इकट्ठा करेंगे, जैसे मुंबई का कर लिया, दिल्ली का, कोलकाता का, चेन्नई का, 4 अलग अलग प्लेसेस का डेटा कर लिया. फिर देन उनकी पॉपुलर मार्केट्स का कर लिया और नॉन पॉपुलर एरिया का कर लिया. उनके बेसिस पर पॉपुलर मार्केट में कितना साउंड होता है और किस किस तरीके का साउंड होता है, नॉन पॉपुलर एरिया में किस तरीके का साउंड होता है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल रिसर्च के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं. देन हम डेटा कलेक्ट करने के बाद उस पर हमें जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है हम वो कर सकते हैं. ये था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी. रिसर्च की और वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चेक करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.